रैम्बो टून प्रेजेंट जैसी करनी वैसी भरनी। जीवन में जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही कभी न कभी हमारे साथ भी होता है। इस सत्य को समझाने के लिए हमारी कहानी लेकर चलती है चतुरपुर गांव के लालची सेठ के पास, जो अपनी चालाकियों के जाल में खुद फंस जाता है। चतुरपुर गांव का नाम यूं तो शांत था, लेकिन वहां का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था लालचंद सेठ। सेठ जी के पास सोने चांदी के ढेर थे, कपड़े के गोदाम थे, अनाज के भंडार थे, पर दिल उतना ही तंग था। गांव वाले कहते थे, सेठ लालचंद, अगर तुमने 1 किलो चावल बेचे तो आधा किलो तो पत्थर ही निकलेगा। लेकिन चूंकि सेठ का गोदाम इकलौता था, लोग चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते थे। वह लोगों को ऊंचे दामों में खराब सामान बेचता, उधार देने में सूद पर सूद जोड़ता और गरीबों से दुगना वसूलता। उसका सेवक घनश्याम भी वैसा ही था। मालिक से सीखकर वह भी छोटी मोटी ठगी में माहिर हो गया था। एक दिन गांव में एक अनोखे साधु बाबा का आगमन हुआ। बाबा जी की आंखों में अजीब सी चमक थी और उनके मुख से निकली बातें सीधे दिल को छू जाती थीं। उन्होंने गांव के पीपल के पेड़ के नीचे एक सभा बुलाई और कहा, वत्सों, संसार में जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। आने वाला समय ऐसा है जहां कर्मों का फल तुरंत मिलेगा। जो आज करेगा वह आज ही भरेगा। गांव वाले थोड़ा चौंके, पर फिर सोचा बाबा तो साधु हैं, कुछ तो ज्ञान की बातें करेंगे। लेकिन लालचंद सेठ जोर जोर से हंसने लगा। वह बाबा को तंज कसते हुए बोला, बाबा जी, यहाँ कोई जादू नहीं चलता। हम तो आज भी वैसे ही रहेंगे जैसे कल थे। इस दुनिया में तो पैसे की चलती है, न कि कर्मों की। आप अपने ज्ञान की गठरी बांधिए और कहीं और जाइए। बाबा मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, कल सूर्यास्त से पहले आपको अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। सेठ ने सोचा, आज तो साधु बाबा को भी मात देनी है। वह दुकान पर बैठ गया और अपने पुराने खेल चालू कर दिए। चावल में रेत मिलाई, शक्कर में कंकड़ डाले, देसी घी में पानी मिलाया, महंगे कपड़ों में सबसे सस्ते कपड़े मिला दिए। यह सब करते हुए वह मन ही मन सोच रहा था, हाँ, आज तो डबल कमाई होगी। गांव के भोले लोग फिर फंस गए। पैसा भी दिया और खराब माल भी लिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज का दिन साधारण नहीं था। और फिर हमेशा की तरह सेठ जी ने अपनी दुकान पर अपनी चालाकियों का खेल जारी रखा। गांव वाले मजबूरी में खरीदते रहे, मन ही मन कोसते रहे। लेकिन उस शाम जादू हुआ। सूर्यास्त के समय जब सेठ लालचंद अपनी दुकान बंद कर रहा था, अचानक उसकी टोकरी में से एक चीनी का बोरा अपने आप हिलने लगा। सेठ घबरा गया। अरे, ये क्या हो रहा? ये चीनी का बोरा अपने आप क्यों हिलने लगा? जैसे ही सेठ ने चीनी का बोरा खोला, उसमें से हजारों लाल चींटियां निकल पड़ीं। वे चींटियां सीधे उसके हाथों, पैरों और मुंह पर चढ़ गईं। सेठ इधर उधर दौड़ता रहा, बचाओ, बचाओ। लेकिन चींटियां तो जैसे बदला लेने पर आमादा थीं। गांव वाले जो अब तक चुप थे, हंसी रोक नहीं पाए। सब ने ठहाके लगाए, एक साथ बोले, जैसी करनी वैसी भरनी। भागते हुए सेठ जी घर पहुंचे। वहां देखा घी के सारे डिब्बे फट चुके थे और पूरा आंगन बदबूदार घी से भर गया था। जब सेठ अंदर घुसा तो फिसलकर उसी घी में गिर पड़ा, सर से पैर तक सना हुआ। सेवक घनश्याम भी हंसी नहीं रोक पाया। मालिक, घी के सागर में गोते खाइए, वह बोला और भाग गया। उस शाम लालचंद सेठ ने अपने पुराने उधारदारों से पैसे वसूलने की सोची, लेकिन जैसे ही वह एक गरीब किसान रामधन के घर पहुंचा, रामधन ने कहा, सेठ जी, कल आपने जो गेहूं बेचा था उसमें से आधा कीड़ा निकला। मैंने तो वह गेहूं गाय को भी नहीं खिलाया। अब आप किस चीज का पैसा मांग रहे हैं? और रामधन ने साफ इनकार कर दिया। बाकी गांव वाले भी एक एक कर खड़े हो गए। किसी ने कपड़े वापस कर दिए, किसी ने खराब तेल फेंक दिया। सेठ जी के पैसे डूबते जा रहे थे और साथ में उनकी इज्जत भी। असली धमाका अगले दिन हुआ। अगली सुबह सेठ जी की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया।
सब गांव वाले पास के दूसरे गांव से सामान लेने लगे। सेठ की दुकान सूनी पड़ी थी और वह खुद शर्म से गड़ा जा रहा था। सेठ डर गया और गांव छोड़कर भागने लगा। गांव वाले उसे देखकर हंसे और बोले, अब क्यों भाग रहे हो सेठ जी? अपने कर्मों से कैसे बचोगे? सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। उसकी दुकान में गड़बड़ियां होने लगीं। घी खराब हो गया, अनाज में कीड़े लग गए और मिठाइयां सड़ गईं। शाम होते होते उसके गोदाम में आग लग गई। गांव वाले बहुत नाराज हो गए और बोले, अब बहुत हो गया। अब सेठ जी पूरी तरह टूट चुके थे। दुकान खाली, गोदाम बदबूदार, इज्जत मिट्टी में। सेठ बहुत परेशान था। वह जंगल में रोते रोते साधु बाबा के पास पहुंचा और गिर पड़ा। बाबा जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं अब अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। कृपा करके सब ठीक कर दीजिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, लालचंद, कर्म का फल तुरंत मिलने लगे तो दुनिया सुधर जाएगी। याद रखो, दूसरों के साथ जैसा करोगे वही लौट कर आएगा। अब अगर सच में पश्चाताप है तो नए कर्म करो, अच्छा करो, सब अच्छा होगा। अगर सच्चे दिल से पछतावा है तो गांव लौटो और सबकी मदद करो। सेठ ने कसम खाई कि अब से वह ईमानदारी से काम करेगा। सेठ लालचंद गांव लौटा। उसने सबके पैसे लौटाए, गरीब बच्चों को किताबें दी और एक बड़ा अनाज भंडार खोला जहां से कोई भी भूखा न जाए। अब गांव के लोग उसे सेठ जी नहीं बल्कि सेवक लालचंद कहने लगे। समय बदला। सेठ लालचंद अब गांव का सबसे विश्वसनीय दुकानदार बन गया था। गांव वालों ने उसे एक मौका और दिया और धीरे धीरे सेठ जी की दुकान फिर चलने लगी, लेकिन इस बार बिना किसी छल कपट के। अब वह शुद्ध अनाज बेचता, सही तौल करता और गरीबों को उधार भी बिना ब्याज के देता। गांव वालों ने भी उसे फिर से अपनाया। चतुरपुर का नाम दूर दूर तक फैल गया, ईमानदारों का गांव। बच्चे उसके पास आते और कहते, सेवक जी, आज की कहानी सुनाओ। और वह हमेशा एक ही बात कहता, बच्चों, अच्छे काम करो, कभी किसी को धोखा मत दो। सच्चाई का रास्ता ही सबसे अच्छा होता है। और साधु बाबा, वे तो चुपचाप एक सुबह फिर कहीं आगे बढ़ गए, किसी और गांव को सही राह दिखाने। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। अच्छे कर्म का फल मीठा होता है और बुरे कर्म का फल कड़वा चाहिए, क्योंकि याद रखो, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल रेनबो टून को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।